दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। बड़ी खबर इस वक्त की, शालीमार बाग से एमएलए है रेखा गुप्ता। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, शालीमार बाग से एमएलए है रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली बीजेपी की महासचिव है रेखा गुप्ता, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, शालीमार बाग से एमएलए हैं रेखा गुप्ता। जिस बात का कयास लगातार लगाया जा रहा था कि महिला चेहरे के नाम पर मोहर लग सकती है, ऐसे में सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। यह बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पवन गौड़ बातचीत करने के लिए। पवन, न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार हो सकता है कि पहली बार जो बहुत दिन के बाद में जो है वो एक महिला चेहरे को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करे। इस समय की अगर बात करें, तकरीबन 20 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, लेकिन एक भी राज्य में महिला चेहरे के पास कमान नहीं है। ऐसे में बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती थी अपनी तरफ से कि किस तरह से महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी। अगर दिल्ली चुनाव की अगर आप बात करें तो दिल्ली चुनाव में देखा होगा, महिलाओं को साधने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से कई सारे ऐलान किए, कई बार उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में उनका जिक्र किया। और आखिर तौर पर जिस तरह से लगातार खबर सामने आ रही थी, रेखा गुप्ता नाम की चर्चा की जा रही थी क्योंकि रेखा गुप्ता महिला है, महिला के साथ साथ वैश्य वर्ग से भी आती हैं, तो केजरीवाल भी वैश्य वर्ग से आते थे। ऐसे में दो जो चीज है, एक नाम के साथ में दो फायदे बीजेपी को होने वाले हैं। एक तो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन और दूसरा जो है वैश्य वर्ग को भागीदारी सत्ता में उन्होंने दे दी है। अरविंद केजरीवाल पहले आम आदमी पार्टी से जब बात करें तो वो भी वैश्य वर्ग से आते थे, इस बार रेखा गुप्ता भी जो है वो वैश्य वर्ग से आती हैं, तो महिला और वैश्य का एक कॉम्बिनेशन आपको दिल्ली की सत्ता की भागीदारी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा जो फैसला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लिया गया है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, बहुत दिन से बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन सबसे प्रबल नाम, जिस तरह से हमने बताया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में एकमात्र महिला के नाम की चर्चा हुई थी, तो वो रेखा गुप्ता के नाम की चर्चा हुई थी। उस पर लगातार पूरी चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ कि किस तरह से लाभ मिल सकता है महिला मुख्यमंत्री के हाथ में कमान देने से। तो इस तरह से रेखा गुप्ता के नाम को अब तय कर लिया गया है विधायक दल की बैठक में। रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो पार्षद से लेकर अब यहां मुख्यमंत्री पद तक का जो सफर है, उनका बहुत बड़ा सफर रहा है, लंबा अनुभव है राजनीति का। दिल्ली बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता रही है, लगातार पार्टी के लिए शुरू से लेकर अब तक लगातार काम करती रही हैं, तो खासा अनुभव है। शालीमार बाग से वो विधायक चुन के आई हैं, तो ऐसे में पार्टी के लिए खासा काम किया, बहुत एक्सपीरियंस है, काउंसलर से लेकर और अब विधायक दल की नेता तक पहुंचने का जो सफर है रेखा गुप्ता का, वो बहुत लंबा सफर है। तो ऐसे में अगर बात करें तो रेखा गुप्ता के नाम की जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लगातार हम भी अपने दर्शकों को नाम बता रहे थे कि रेखा गुप्ता संभावित मुख्यमंत्री पद का चेहरा बीजेपी की तरफ से हो सकती हैं। अब उस नाम पर जो है वो मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या माना जाए, ये महिला फैक्टर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत आने वाले वक्त में फायदे का सौदा साबित हो सकता है, इसीलिए महिला समीकरण को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई गई है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से बात करें, राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में जिस तरह से बीजेपी लगातार काम करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद हो तो 2024 के चुनाव से ठीक पहले जो है महिला आरक्षण विधेयक भी पास किया था, जिससे 33% रिप्रेजेंटेशन जो है वो महिलाओं को लोकसभा में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो है उससे पहले बीजेपी एक बड़ा संदेश और देना चाहती थी कि जिस तरह से अब तक तकरीबन 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में महिला को एक रिप्रेजेंटेशन नहीं था, किसी भी राज्य को मुख्यमंत्री के तौर पर महिला काम नहीं कर रही थी। ऐसे में दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती थी, क्योंकि आपने देखा कि महिलाओं का अच्छा खासा वोट जो था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ था, और इस बार जो है बीजेपी के फोल्ड में वापस आया था। आतिशी भी, जो ठीक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो खुद एक महिला चेहरा थी, तो कहीं ना कहीं महिला चेहरे की काट को महिला चेहरा के रूप में बीजेपी ने ढूंढ लिया है। कहीं ना कहीं कई सारे जो विपक्ष के नेता भी थे, कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल उठाते थे कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन बीजेपी देती नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जवाब जो है राजनीतिक तौर पर बीजेपी दिल्ली से देने जा रही है। ऐसे में रेखा गुप्ता का नाम चुनकर वैश्य और महिला का जो कॉम्बिनेशन बीजेपी ने जो तय किया है वो बहुत बीजेपी को आगामी राजनीति में फायदा देने वाला है। लेकिन एक और चीज है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से आतिशी जीती हैं, तो अब सदन के अंदर भी महिला बनाम महिला, यानी कि महिला वर्सेस महिला की फाइट भी देखने को मिलेगी, जो भी एक अपने आप में अलग तरह का अनुभव होगा।
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से चाहे आम आदमी पार्टी से आतिशी की बात करें या फिर अब बीजेपी की तरफ से विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर आगामी कल शपथ लेने जा रही रेखा गुप्ता की बात करें, तो अब महिला के बीच में आपको तकरार देखने को मिलेगी सदन के अंदर। जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी की जब विपक्ष में थी तो बीजेपी लगातार पहले अरविंद केजरीवाल और बाद में आतिशी को घेरते हुए नजर आती थी। हालांकि आतिशी का जो कार्यकाल था बहुत कम था, लेकिन अब जो है चूंकि आम आदमी पार्टी के लगभग जो सभी जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो अपना अपना चुनाव हार गए हैं। सिर्फ अगर बात करें तो गोपाल राय और आतिशी दो नाम जो है वो जीत के आए हैं। ऐसे में संभावना यही लगाई जा रही है कि आतिशी को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो ऐसे में आपको विधानसभा के अंदर महिला बनाम महिला की जो एक लड़ाई है वो आपको देखने को मिल सकती है और आपको महिलाओं के बीच में आपको वहां विधानसभा के अंदर एक तकरार देखने को मिल सकती है। जिस तरह से विपक्ष का रोल होता है तमाम मुद्दों को उठाने का, वहीं सत्ता पक्ष का रोल होता है उसका जवाब देने का। तो आपको विधानसभा के अंदर एक बहुत ही रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है। क्या माना जाए, जिस तरीके से तमाम चीजें पवन लगातार कयास लग रहे थे, तमाम नामों पर कयास लग रहे थे, अलग अलग राउंड की वार्ता भी हुई और उसके बाद जाकर के रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार बीजेपी नेतृत्व के बीच में बैठकों का दौर जारी था, बैठक लगातार चल रही थी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बैठकों का दौर लगातार जारी था। किस तरह से एक एक चीज को लेकर चर्चा की जा रही थी, एक एक समीकरण को लेकर चर्चा की जा रही थी कि कौन नाम सबसे मुफीद हो सकता है, किस नाम से क्या राजनीतिक समीकरण तैयार हो सकते हैं, किस नाम के साथ में क्या राजनीतिक संदेश दिया जा सकता है। तो इन सब विषयों को लेकर लगातार पिछले 8 फरवरी के बाद से ही लगातार चर्चाओं का दौर जारी था, बैठकों का दौर जारी था और आखिरकार बीजेपी ने एक जो नाम चुना, जो चेहरा चुना, वो बहुत बड़ा संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश किया। जिस तरह से तमाम जो लोग हैं बीजेपी के सवाल उठाते थे महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, बीजेपी ने इसको लेकर अब जवाब दे दिया है और उन्होंने बता दिया है कि महिला जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होने जा रही है। तो यानी 20 राज्यों में से एक राज्य में अब बीजेपी की तरफ से महिला मुख्यमंत्री होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा महिलाओं का। और जिस तरह से आपने देखा होगा राजनीति में आजकल अगर मतदान के समय की भी बात करें, चुनावों की भी बात करें, तो महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी रहती है। आपने देखा होगा चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड, शायद ही किसी ने किया होगा। दिल्ली को एक नई दिशा और दशा मिलेगी और पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। अरे सर बाइट दे दो भाई। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री यहां पर बनी है और पवन गौड़ इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। पवन, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से तमाम तरह के कयास थे, रेखा गुप्ता रेस में लगातार आगे चल रही थी और महिला चेहरे के तौर पर जिस तरीके से उनकी पहचान है, जिस तरीके से उनका अनुभव है, वो यहां पर काम कर गया?